हेलो फ्रेंड, वेलकम टू उपाध्याय ऑनलाइन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय कनकेव मिरर। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स of images by concave mirror। हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय कनकेव मिरर। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, भिन्न प्रकार के प्रतिबिंब के फॉर्मेशन को हम देखेंगे। अवतल दर्पण द्वारा जो डिफरेंट इमेजेस बनते हैं उनके हम फॉर्मेशन को देखेंगे, वो कैसे बनते हैं। तो इसमें फर्स्ट केस हम देखेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट केस है ऑब्जेक्ट is placed between pole and focus। फर्स्ट केस है हमारा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। पी को हम पोल कह रहे हैं, जिसे हम हिंदी में ध्रुव कहते हैं, और एफ फॉर फोकस, जिसे हम हिंदी में फोकस कहते हैं। तो कैसा वहां पे इमेज फॉर्म होगा जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, पोल और फोकस के बीच होगा। तो आइए देखते हैं। हम बात कर रहे हैं कनकेव मिरर की। तो हमारा कनकेव मिरर कुछ इस तरीके का होगा। कनकेव मिरर हमारा ये रहा, हमारा कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का हमारा इनर पार्ट जो होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, आउटर पार्ट जो होगा वो पॉलिश होगा। तो आउटर पार्ट हमारा ये रहा पॉलिश, कुछ इस तरीके का पॉलिश होगा। आउटर पार्ट पॉलिश हुआ। अब इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मुख्य अक्ष। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अब कह रहा है कि इसमें ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच होना चाहिए। तो हमें इसमें पता करें कि पहले हमारा पोल कहाँ होता है और फोकस कहाँ पे होता है। तो पोल हमारा कहाँ पे होगा, जो हमारा अवतल दर्पण यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा हमारा कनकेव मिरर का, उसका जो सेंटर होगा वो हमारा क्या कहलाता है, पोल कहलाता है, जिसे हम हिंदी में ध्रुव कहते हैं। तो हमारा पोल यहाँ पे होगा, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं हम फोकस की। फोकस कहाँ पे होगा, तो फोकस वहां पे होता है जहां पे लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जाकर के एक पॉइंट पे मीट करते हैं, वहां पे हमारा क्या होता है, फोकस होता है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा रहा फोकस, ये रहा हमारे पास फोकस हमारा ये रहा। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वक्रता केंद्र, फोकस। अब हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, पोल और फोकस के बीच में। तो हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में यहाँ पे रख दे रहे हैं। ये पॉइंट है, ये पॉइंट पे यहाँ हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, या कोई ऑब्जेक्ट है, पोल और फोकस के बीच में हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को रखा है। किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। अब देखेंगे हम इसका इमेज फॉर्मेशन इस ऑब्जेक्ट का कहाँ पे हो रहा है, इमेज कहाँ पे बनता है। तो इमेज बनाने के लिए हमें दो लाइट रेज की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, दो लाइट रेज लेंगे। एक लाइट रेज मान लीजिए यहां से निकल रही है इस ऑब्जेक्ट से, और वो क्या हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है एक इंसिडेंट रे। और जब एक इंसिडेंट रे मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, वह फोकस से होकर के गुजरती है। तो अगर यह इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है तो यह आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, फोकस से होकर के गुजरेगी। ये लाइट रेस फिर आई और ये क्या हो रही है, फोकस से होकर के गुजरी।
फोकस से होकर यहाँ से निकल रही है लाइट रेज। अब एक और लाइट रेज की हमें जरूरत है, तो एक लाइट रेज अगर जा रही है क्या होकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के, एक इंसिडेंट रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वह क्या होगी, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी, अपना जो उसका पाथ होगा उसे फिर वापस लेकर चली जाएगी। तो ये इंसिडेंट रे है और ये क्या, और ये इधर से आ रही है, जा करके मिरर पे टकरा रही है, और वो इंसिडेंट रे कहां से होकर के जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वह अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। अब सॉरी जरा हम इस रे को अच्छी तरह से बनाते हैं। यहां पे हमारा रहा, ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब ये लाइट रेस क्या हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर होकर के जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगी, यह अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी, अपने पाथ को यह क्या कर लेगी, रिट्रेस कर लेगी। हम यहाँ पे फाइनली ये देखे हैं कि ये कनकेव मिरर है, यानी जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अवतल दर्पण, उससे दो लाइट रेज निकाल रहे हैं। अवतल दर्पण पर एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, उससे दो लाइट रेज निकाल रहे हैं। एक लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के गुजर रही है, और दूसरी लाइट रेज क्या हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जा रही है और वापस वो अपने पाथ को रिट्रेस कर ले रही है। तो अब हम यह देख रहे हैं कि इसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा। तो ये लाइट रेज को अगर हम देख रहे हैं, इमेज कब बनेगा, जब लाइट रेज एक्चुअल में मीट करेंगी तो वहां पे इमेज बनेगा, नहीं तो हम पीछे की तरफ उन्हें क्या करेंगे, मीट कराएंगे प्रतिच्छेदन बिंदु द्वारा। ये लाइट रेज डाइवर्ज हो रही हैं। अब जब ये लाइट रेज डाइवर्ज हो रही हैं तो इसका मतलब ये कि ये लाइट रेज कभी भी रियल में नहीं मिलेंगी, ये वास्तविक में कभी नहीं मिलेंगी। इन्हें हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ मिलाएंगे और ये पीछे एक जाकर के एक पॉइंट पे मीट करेंगी। तो इन लाइट रेज को हम क्या करें, पीछे की तरफ ले जा रहे हैं बिंदीदार रेखाओं की मदद से। ये लाइट रेज अगर पीछे की तरफ गई तो ये क्या हो रही है, एक पॉइंट पे जाकर के मीट कर रही हैं। ये इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये मीट कर रही हैं वहां पे हमारा इमेज बनता है। ये पॉइंट हमारे पास मीट कर रही है, यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। इमेज कैसा होगा, इसको हम देखने के लिए क्या कर रहे हैं कि इस पॉइंट से हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, एक लंबवत गिरा रहे हैं। अगर यहां से एक यह लंबवत हम गिरा दे, यह हमारे पास एक लंबवत हमने गिराया और यही होगा हमारा इमेज। ये जो हमारा, ये मान लीजिए हमारा क्या है, अगर ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है, तो हमारा इमेज कहां पे बना, ए बी, ये हमारा बी पॉइंट हुआ, बी डैश, और ये हमारा ए डैश बी डैश हमारा पॉइंट है। ये हम ए यहाँ पे माने या सी माने, उससे कोई वैल्यू, उससे कोई नहीं मतलब रखता है। हमें बस ये पहचाने है कि ए डैश बी डैश ये हमारा इमेज बना, किसका, ए और बी का इमेज हमारा जो बन रहा है वो बन रहा है ए डैश और बी डैश। ठीक है, तो हम इमेज फॉर्मेशन देख लिए कहाँ पे है। अब इसकी बात कर रहे हैं कि लोकेशन ऑफ इमेज इसका कहाँ है। लोकेशन ऑफ इमेज की अगर हम बात करें, लोकेशन ऑफ इमेज, लोकेशन ऑफ इमेज मीन्स प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है, प्रतिबिंब कहां पे बनी है। तो प्रतिबिंब कहां पे बनी है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे हमारा इमेज बना है। तो हमारा लोकेशन कहां होगा इमेज का, बिहाइंड द मिरर। फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट क्या होगा, जो हमारा इमेज होगा वह रियल एंड इन्वर्टेड होगा। सॉरी, हमारा जो इमेज होगा वह वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। जो हमारा इमेज होगा वह क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, आभासी तथा सीधा होगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट।
हमारा जो इमेज बना है वह क्या बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, आभासी और सीधा इमेज हमारा बनता है। कब, जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है। और कनकेव मिरर का एक ऐसा ही केस है, केवल एक ही केस है जिसमें इमेज क्या बनता है, वर्चुअल बनता है। ठीक है, तो ये हमारा था फर्स्ट केस। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड केस के बारे में। सेकेंड हमारा केस क्या है, सेकेंड केस, यदि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो उसका इमेज कहां पे बनता है, तो ये रहा हमारा कनकेव मिरर, ये हुई पॉलिश, ये रहा हमारा कनकेव मिरर और ये हो गई पॉलिश। इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। इसका पोल कहां पे होगा, यहाँ पे पोल हो गया। और इसका फोकस कहां पे हुआ, ये रहा फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे हुआ आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या रहा है, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा गया है। ऑब्जेक्ट के जो फोकस है इसी पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे यदि ऑब्जेक्ट है, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा है फोकस पे, तो हमारा इमेज कहां पे बनेगा। तो आइए देखते हैं इमेज बनाने के लिए हमें दो लाइट रेस की जरूरत पड़ती है, दो प्रकाश किरण की जरूरत पड़ती है। तो एक लाइट रेस क्या निकाल रहे हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाल रहे हैं। जब एक लाइट रेस हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाल रहे हैं, एक आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जब जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगी, फोकस से होकर के गुजरेगी। यह हो गई हमारी, यह लाइट रेस फिर हो गई फोकस से होकर के गुजरी, फोकस से होकर के लाइट रेस गुजर रही है। अब एक और लाइट रेस की जरूरत है हमें, एक लाइट रेस क्या हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाएगी। एक लाइट रेस यदि है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही है, तो अपने पाथ को वापस रिट्रेस कर लेगी। सेकेंड जो हमारी लाइट रेस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जा रही है, और वह जब रिफ्लेक्ट होगी तो वह क्या होगी, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी, अपने पथ को पीछे ले लेती है। तो अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों लाइट रेज पैरेलल हैं, एक दूसरे के क्या है, एक लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के समानांतर है। और पैरेलल लाइट रेज इंफिनिटी पे जाकर के मिलती है। इंफिनिटी मीन्स बहुत दूर जब जाएंगी, बहुत दूर को हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव, अनंत पर। इन्फिनिटिव को हम हिंदी में कहते हैं अनंत पर। तो ये लाइट रेज क्या होगी, इन्फिनिटी पे जाकर के मिलेंगी, अनंत पे मिलेंगी। तो लाइट रेज हमने देखा कि क्या इसमें फाइनली एक जो हमारा ऑब्जेक्ट है वह फोकस पे रखा गया है, उससे दो लाइट रेज निकल रही है। एक लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन और फोकस से होकर के गुजरती है। और दूसरी लाइट रेज क्या होती है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाती है और वापस अपने पाथ को क्या कर लेती है, रिट्रेस कर लेती है वो रिफ्लेक्शन के बाद। अब इसका इमेज कहाँ पे बनता है, ये लाइट रेज जब पैरेलल हैं तो कहीं ना कहीं ये जाकर के मीट करेंगी। और ये कहाँ पे मीट करेंगी, तो ये मीट करेंगी इन्फिनिटी पे। तो हमारा इमेज जो होगा वो लोकेशन ऑफ इमेज कहाँ होगा, इमेज का लोकेशन, क्योंकि इमेज की स्थिति क्या होगी, तो इन्फिनिटी पे होगी, अनंत पे होगी। लोकेशन ऑफ इमेज, लोकेशन ऑफ इमेज हमारा होगा एट इन्फिनिटी। जो हमारा इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा, अनंत पर बनता है। अब इमेज क्या होगा, रियल होगा या इन्वर्टेड होगा। तो इमेज हमारा रियल और इन्वर्टेड दोनों होगा। रियल के साथ साथ हमारा इमेज का भी इन्वर्टेड भी होता है। तो हमारा जो इमेज होगा रियल एंड इन्वर्टेड।
रियल एंड इन्वर्टेड हमारा इमेज कब हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है पे, फोकस पे है, तो भी हमारा इमेज क्या हो रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड हो रहा है, वास्तविक है और उल्टा है। इमेज हमारा वास्तविक है और क्या है, उल्टा है। और इमेज का लोकेशन कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। इमेज जो हमारा बनेगा अनंत पे बनेगा, क्योंकि ये लाइट रेज पैरेलल है और ये लाइट रेज अनंत पर जाकर के मीट करेंगी, तो वहां पे हमारा क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड होगा। तो ये था हमारा सेकेंड केस। अब हम बात करते हैं थर्ड केस के बारे में। थर्ड केस हमारा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम हिंदी में वक्रता केंद्र कहते हैं, तो हमारा इमेज कहां पे बनता है, आइए देखते हैं हमारा इमेज कहां पे बनेगा। ये रहा हमारा कनकेव मिरर। ये हमारा कनकेव मिरर रहा। इसका जो हमारा इनर पार्ट होगा यह क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आउटर पार्ट पॉलिश होगा। तो ये कर दिया हमने पॉलिश, अगर ये पार्ट पॉलिश है। और इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ये, यदि यह प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसका पोल कहां पे होगा, ये रहा पोल, जिसे हम हिंदी में ध्रुव कहते हैं। और इसका फोकस कहां पे होगा, फोकस रहा ये। और सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वक्रता केंद्र। अब कह रहा है यदि ऑब्जेक्ट कहां पे हमारा, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दिया गया है, तो अगर हम ऑब्जेक्ट यहां पे रख रहे हैं, कोई पॉइंट है ये, यहां पे अगर हम ऑब्जेक्ट रख दिए, ऑब्जेक्ट हमारा देखिए फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच है, तो इसका इमेज फॉर्म कहां पे होगा। इमेज फॉर्म करने के लिए हमें दो लाइट रेज चाहिए, तो दो लाइट रेज इससे निकालेंगे। एक लाइट रेज क्या हो रही है, अगर इससे क्या हो रही है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है हमारा और ये लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हैं। एक लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही हैं, तो यह परावर्तन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन यह फोकस से होकर के गुजरेगी। ये लाइट रेज गई और फिर ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो यह फोकस से होकर के गुजर रही है, फोकस से होकर के गुजरी। और एक और लाइट रेज जो क्या हो रही है, फोकस से होती हुई जा रही है। अगर ये लाइट रेज क्या हो रही है, फोकस से ही होकर के जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, यह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। फोकस से होकर के गई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। हम थर्ड केस के बारे में बात कर रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट कहां पे है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे है और इससे दो लाइट रेज निकल रही हैं। एक लाइट रेज क्या हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो रही है, फोकस से होकर के गुजर रही है। और दूसरी लाइट रेज क्या हो रही है, वो फोकस से होकर के जा रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। तो इसमें हमारा इमेज कहां पे बनता है, ये लाइट रेज एक पॉइंट पे मीट की है, तो हमारा जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, बियॉन्ड सी बनेगा। हमारा इमेज कुछ यहाँ पे, ये लाइट रेज मानिए यहाँ पे आकर के मीट की और ये कहां पे हमारा इमेज बनेगा, बियॉन्ड सी, यहां पे हमारा इमेज बना। ये हमारा इमेज बन रहा है बियॉन्ड सी, सी के परे, सी से परे हमारा इमेज बन रहा है। तो इमेज का लोकेशन हमारा कहां होगा, लोकेशन ऑफ
इमेज। लोकेशन ऑफ इमेज हमारा होगा बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सी से परे हमारा इमेज बनेगा। थर्ड केस में और इमेज कहां पे बन रहा है हमारा, बियॉन्ड सी। और इसका क्या होगा, यह इमेज कैसा होगा, यह भी इमेज हमारा रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो हमने आज 3 केस के बारे में बात किया। फर्स्ट केस एक बार हम फिर आप रिपीट कर दे रहे हैं। फर्स्ट केस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है, और ये ध्यान रखिएगा कि हम कनकेव मिरर के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है तो कहां पे, अगर एक लाइट रेज एक ऑब्जेक्ट रख दिए और इससे 2 लाइट रेज निकल रही हैं, तो एक लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के गुजरेगी। और सेकेंड लाइट रेज जो निकल रही है वो क्या हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जा रही है और वापस वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो क्या हो रही है, अपने पाथ को रिट्रेस कर ले रही है। तो हमें फाइनली ये देखने को मिल रहा है कि ये दोनों लाइट रेज डाइवर्जिंग है, और डाइवर्जिंग लाइट रेज कभी भी रियल में नहीं मिलती है, इन्हें हमें वर्चुअली मिलाना पड़ता है। तो वर्चुअली हम इन्हें पीछे की तरफ मिलाएंगे और पीछे एक पॉइंट पे मिलेंगी बी डैश पे, और वहां पे हमारा इमेज बनता है। इमेज कैसा है हमारा, इमेज जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और ये जो इमेज है हमारा, ये जो ऑब्जेक्ट से बड़ा दिखाई दे रहा है। हमारा इमेज कैसा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा, ठीक है। ये तो हम फर्स्ट केस और सेकंड केस की, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पे, फोकस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया है तो उससे 2 लाइट रेज निकल रही है। एक लाइट रेज क्या हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के गुजर रही है। और दूसरी लाइट रेज क्या है, वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वह अपने पाथ को रिट्रेस कर ले रही है, अपने पाथ को पीछे ले रही है। तो ये लाइट रेज हमें देखने को ये मिल रहा है कि लाइट रेज पैरेलल है, तो पैरेलल लाइट रेज इन्फिनिटी पे जाकर के मिलती है, तो हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। थर्ड केस की बात करें तो थर्ड केस में हमारा ऑब्जेक्ट फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होना चाहिए। तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट पे रखा, इससे 2 लाइट रेज निकल रही है। एक लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के गुजर रही है, और सेकेंड लाइट रेज जो है हमारा वह फोकस से होकर के जा रही है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। तो इसमें हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा, बियॉन्ड सी बनता है इमेज, और इमेज क्या होगा हमारा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो हमने इसमें 3 केस के बारे में बात किया इस वीडियो में, और 3 केस है कनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेट डिफरेंट टाइप्स के। 3 केस और है जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो थैंक्स।